मेरे लिए भी जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होता गया है जैसे मैंने उदय को और जाना है। सर ने मेरे को स्लाइड कैसे बनाते हैं, स्लाइड्स रिप्रेजेंटेशंस कैसे बनाते हैं, तो वो भी सिखाया है। मैंने नोटिस किया कि उदय को मीम्स भी काफी पसंद है। हर प्रॉब्लम से जब मैं गुजरता हूँ तो मैं पहले इनका एडवाइस ले लेता हूँ। वो क्यूरियोसिटी मुझे हमेशा उदय में दिखती है कि कुछ नया सीखना है। Hi everyone, welcome to another episode of Dil Ki Baat with our star pairs. Today we have with us Ibrahim and Uday. Ibrahim is not just a mentor at Playlab, he's also been a super mentor and in fact now works as a super mentor coach. So you can imagine the level of leadership he has shown in the program to reach such a position that today he trains new mentors to become super mentors and grow in their roles. We also have Uday with us who has continued with us for a long time. His school has actually transitioned out of Clay Lab, but he still continues to stay in touch, contribute to the program, and learn from his mentor. Welcome, both of you. We're very excited to learn about your journey, learn about all the magic you both create together. Hello, Ibrahim. Hello, Uday. तो उदय ही इज माय मेंटी, बट उसके अलावा उदय ही इज करंटली इन 11th ग्रेड और ही इज चोजन साइंस। ही इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी। बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे भी बताता है वो। सो दैट इज वन थिंग एंड आई नो ही ऑल्सो लाइक स्पोर्ट्स, so that is again something which we both have in common. So he is my mentor and he also like traveling a lot. वो अपने काम के लिए बहुत जगह जाते हैं। वो हमेशा मेरे को बताते कि यहाँ पे मैं गया, ये किया मैंने, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें देखी। उन्होंने मेरे को कुछ कलेक्टिवल्स भी बताया जो उन्होंने जगह जगह से लाए हैं और वो बड़े अच्छे भी थे। तो ये हम दोनों में कॉमन है कि हमको ट्रैवलिंग पसंद है। I want to know that what makes both of you a good pair? What makes both of you want to continue with each other module after module? Knowing each other is one thing that हर मॉड्यूल के साथ हम एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा जानते जा रहे हैं, तो उससे हमको और इच्छा जाग रही है कि हम एक दूसरे के साथ और कुछ सीखें, नई चीज़ें सीखें। मैं कुछ उनको सिखाऊं, वो कुछ मेरे को सिखाए, साथ में हम लोग ये नेटवर्क आगे बढ़ा है। तो ये चीज़ है जो मेरे को आगे भी करनी है। आगे भी मैं कुछ सीखना चाहता हूँ इब्राहिम सर से, तो मैं ये कंटिन्यू करना चाहूँगा। सिमिलर आई थिंक मेरे लिए भी जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होता गया है जैसे मैंने उदय को और जाना है। और ऑल्सो और एक चीज आई थिंक जो बहुत जरूरी है वो है कि जो हमारा टाइमिंग है वो लकीली मैच करता है। तो जिस टाइम पे उदय अवेलेबल होता है और जो टाइम पे मैं अवेलेबल होता हूँ, तो वी आर एक्चुअली वेरी प्राउड दैट हमने बहुत कम कैंसलेशंस किए अब तक। तो हमने जो भी हमारे लिए टाइम रखा है, तो दैट इज समथिंग विच आई थिंक वी बोथ हम इस बात में हमेशा एक दूसरे को बोलते हैं, अरे वेल डन, क्योंकि वी आर ऑलवेज ऑन टाइम एंड हमारा जो भी है, जो टाइम स्केड्यूल करते हैं, वी ऑलवेज मैनेज टू be there on time. That was actually going to be one of my questions. How do you both do it? Is there a fixed schedule कि हम हर हफ्ते इस टाइम मिलेंगे, या फिर एक कोई पहले मैसेज करता है? How do you decide on these meetings and how do you stay consistent with it? सो आई थिंक एक प्रैक्टिस जो हम फॉलो करते हैं वो ये है कि हम जब हमारी मीटिंग खत्म हो जाती है तो हम अगला मीटिंग कब होगा उसका डेट फिक्स कर देते हैं। और एक्चुअली हमारा टाइम मुझे लगता है फ्रॉम द फर्स्ट meeting to the last meeting has been the same. It has been 8 p.m. So we just need to decide on a day because time लगभग मेरा भी schedule ऐसा है कि that I am usually free post 7 और उदय कभी I think school वगैरह हो जाता है, तो 8 o'clock is when he also then has access to his device. तो हम बट एज अ प्रैक्टिस हम क्या करते हैं कि हम यूजुअली हमारे अगले मीटिंग कौन से दिन पे होगी हम प्रीवियस मीटिंग में डिसाइड कर लेते हैं। बियॉन्ड द मेंटरशिप मॉड्यूल क्ले लैब के एक्टिविटीज़ के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ या कॉमन इंटरेस्ट में आप साथ में इंडल्ज कर सकते हो अपने मेंटर मेंटी पेयर में, एंड हाउ डू यू बोथ डू इट? चैट जीपीटी एक चीज़ है जिसमें हम लोग हमेशा ट्राई करते कि हम एक एक चीज़ एक्सप्लोर करें। मैंने पुराने कुछ असाइनमेंट से जो चैट जीपीटी की मदद से किए थे, तो हम उसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अभी तो पिछला वाला मॉड्यूल डिजिटल लिटरेसी पे था, तो हमने उसको बहुत एक्सप्लोर किया है। साथ ही साथ हम कुछ ऐप्स हैं जब साथ में एक्सप्लोर किए हैं। सर ने मेरे को स्लाइड कैसे बनाते हैं, स्लाइड्स रिप्रेजेंटेशंस कैसे बनाते हैं, तो वो भी सिखाया है। तो हम ऐसी कुछ चीज़ें सीखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो हम लोग साथ में सीखते हैं, साथ में करते हैं और मज़ा आता है करने में। और साथ में हम लोग न्यूज़ भी शेयर करते कि आज क्या क्या हुआ दिन भर और कैसा कैसा गया दिन।
आई थिंक एक चीज जो मैं भी ऐड करूंगा यहाँ पे, मैंने नोटिस किया कि उदय को मीम्स भी काफी पसंद है काफी टाइम्स पे। तो अक्सर जब हम सेशन की शुरुआत करते हैं तो मैं कोई ऐसा एक मीम ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो थोड़ा बहुत हमारे टॉपिक से कनेक्ट करता हो, और कभी कभी इट वर्क्स, समटाइम्स फेल हो जाता है, बट वो एक एफर्ट रहता है कि एक मीम कोई शेयर करा जाए, और मे बी दैट इज समथिंग व्हिच I know kabhi you enjoy, kabhi it's a miss. Question is for you, Ibrahim. Having like a little friend, that's unusual, right? Spending so much time with like one specific kid. As an educator, we're used to being around kids, but spending so much time with one kid, getting close to them, how has that journey been for you with Uday? Whenever I speak to Uday, I always have a sense that I'm not speaking to someone who's very young or who doesn't understand things. That is not the sense that I get. तो मैं जब भी बात करता हूँ उदय के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और प्लस आई थिंक one of the reasons why we have been able to build that sort of strong connection is because अक्सर उदय जो मुझे चीजें बोलता है कई बार मुझे भी नहीं पता होती. So उदय has this interesting thing that he always mentions, उसको पता नहीं याद भी होगा कि नहीं, but he always during a meeting says that आज ये वाला day है, so either there's a doctor's day or something which I have never heard of. तो मुझे भी पता नहीं उसको कैसे पता चलता है, but so that is very interesting. तो उसके बाद में फिर मैं पढ़ता हूँ अरे ये आज डॉक्टर्स डे क्यों है या फिर ये कुछ क्यों है. तो so that is one of the reasons why I also I look forward to the call, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ after the call में मुझे भी I'll also start thinking और मुझे भी कुछ नया पता चलेगा, कुछ पढ़ने मिलेगा. तो I think he also mentioned ChatGPT. So in fact my first introduction to ChatGPT was because of Uday, because Uday told me that he used ChatGPT to do his assignment. तो मुझे पता था कि a lot of students are doing this, but I think उसके बाद में मैंने और explore करना शुरू किया, and then in one of our sessions we actually used ChatGPT to learn about the particular topic that we were supposed to cover. What is one thing जो भैया ने आपको बिठा के नहीं सिखाई बट आपने ऑब्जर्व की कि भैया ऐसे करते हैं, एंड उनको ऑब्जर्व करके आपको लगा कि मैं भी जब बड़ा होऊंगा या मुझे भी अपने पर्सनालिटी में ये क्वालिटी लानी है? जो फर्स्ट थिंग आई मेरे दिमाग में ये सुनते हो कि उन्होंने मेरी हर बात सुनी है. एक बार ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने एक बार मेरी बात काटा हो. तो उन्होंने हर बात मेरी सुनी है. जब भी मुझे प्रॉब्लम थी उन्होंने सुनी है, उसका सोल्यूशन दिया है. मोस्ट ऑफली सोल्यूशन देने की कोशिश की है कैसे मैं उसको डील कर सकता हूँ, और मैं वो वैसे करने की कोशिश करता हूँ. कभी कभार वो वर्क करता है. तो ये जो एडवाइसेस हैं वो मुझे बहुत काम आते हैं, क्योंकि वो इस फेज से गो थ्रू कर चुके हैं, तो उनको पता है कि कैसे चीज़ें हैंडल कर सकते हैं. तो हर प्रॉब्लम से जब मैं गुजरता हूँ तो मैं पहले इनका एडवाइस ले लेता हूँ कि मेरे को जरूरत पड़ सकती है. Ibrahim, what is your vision for Uday? I'm sure he has his own dreams and he's working hard to achieve them. But as a mentor, where do you see him? Another thing that I've observed in Uday through our interactions is just the amount of maturity that he has. So I feel like a couple of things जो अगर वो I'm sure he has those qualities, but if he keeps working on them, one is just his ability to learn new things. I think वो curiosity मुझे हमेशा उदय में दिखती है कि कुछ नया सीखना है, और उस चीज को सीखता भी है, और एक दो नई चीजें उसने बहुत जल्दी सीख भी ली है. आई थिंक फाइनेंशियल लिटरेसी की जब हम बातचीत कर रहे थे तो लाइक समथिंग लाइक स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ये सब चीजों की बात कर रहे थे, तो व्हेन आई वाज स्पीकिंग टू हिम आई फेल्ट लाइक ही इज पिकिंग इट अप सो क्विकली. तो आई थिंक इफ ही जस्ट रिमेन्स क्यूरियस और इस तरीके से जल्दी जल्दी अगर चीजें सीखेगा, तो यू नो आई थिंक लाइक जस्ट आई एम ब्लोन अवे बाय द अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट आर देयर. So I think that is something which I hope that Uday never loses, and he just keeps learning. Ibrahim, did you growing up in Uday's age have a mentor? If yes, if not, accordingly, do you find yourself connecting back to your life experiences during this journey at any point? Yeah, absolutely. So unfortunately, I did not have a mentor when I was in school. तो मुझे mentor जब मैं काफी late when I started to work, so my first manager was my mentor. And then that is when I sort of realized that कि एक mentor का क्या impact हो सकता है. What I do connect with Uday on is that
I think when me and Uday started to interact, तो I think हम skill development का module कर रहे थे. So I think those were things that I really didn't know much about, you know, when I was in school. A lot of these skills that we don't generally pick up in school, उसके बारे में मुझे पता ही नहीं था. मैंने काम पे जाके उन चीजों के बारे में सीखा. And I sort of feel like if अगर मुझे इसके बारे में पहले से पता होता तो I maybe could have been my growth could have been a lot faster. So I think I do connect with Uday on that aspect. Also, luckily what has happened, I think हर मॉड्यूल जैसे हमारा और उदय का होता गया, it just seemed to be the perfect timing for to cover that module with Uday. So luckily by chance ऐसा हो गया. So I remember when the skill development module, तभी उदय का कुछ चल रहा था and he used something from that module to go ahead. हाँ, मेरा इंटरव्यू लिया गया था कि मैं नया स्कूल में जब अपना एडमिशन कराने गया था, तो वो जो इंटरव्यू का सेशन, उसके बाद तुरंत बाद अगले दिन ही मेरे को पूछा गया कि व्हाई डू यू वांट टू बी इन दिस इंस्टीट्यूट एंड ऑल ऑफ दैट इंटरव्यू थिंग. सो तभी मेरे को याद आया कि हाँ, पिछले रात किया था मैंने, तो हाँ मैं ये पूरा बोल सकता हूँ. तो मैंने पूरा बोला हमारे प्रिंसिपल के सामने, तो उनको अच्छा लगा सुन के, तो उन्होंने मेरे को दे दिया एडमिशन. That is one aspect. फिर मुझे पता है उसके बाद वाला मॉड्यूल करियर अवेयरनेस का हुआ था. तो actually what happened in Uday's case unfortunately is he was very keen on engineering, but उसने I think maths, उसने जब एडमिशन लिया तो maths उसने ड्रॉप कर दिया था. तो at that point of time जब हमारा करियर अवेयरनेस का मॉड्यूल चल रहा था, तो उदय ने he had to sort of almost rethink what he wants to do, क्योंकि उसने एक प्लान बनाया था and because of that he couldn't do that. And I think तभी उदय से मैंने पूछा कि अब क्या करेंगे. तो आई थिंक कुछ इमीडिएट तो जवाब नहीं था, बट देन आफ्टर अ डे और मे बी नेक्स्ट सेशन में उसने ही कुछ रिसर्च करके लाया, कुछ पता किया, एंड देन ही सेड कि मैं BCA करूंगा, विच इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसके लिए मैथ्स जरूरी नहीं है. तो आई थिंक तो तब हम करियर अवेयरनेस का मॉड्यूल कर रहे थे. तो मतलब इट जस्ट हैपेंड इन सच अ वे कि चीजें सही टाइम पे हो गई वैसे. एंड मेनी टाइम्स व्हेन लाइक जब मैं स्कूल में था तब ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और ये सारी जो चीजें जो अभी वो हो रही, तो लाइक अभी मैं इन हाइंडसाइट सोचता हूँ कि ये तो शायद होती तो इट वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर मी टू. What makes you do this, you know, taking out time every single week? And Uday is not the only person you give time to. You're a coach, which takes up a lot more time for ClayLab. So what makes you do this? What's your motivation? Yeah, I think that's a good question. I don't know 100% to whether I also can answer this accurately, but like I can tell you दो तीन चीजें जो मुझे पसंद है इस चीज में. तो I think just interacting with young people is something that I like to do. काफी सारी ideas I think उनसे सीखने को मिलती है, और क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के साथ काम भी करता हूँ, तो I always like to listen to their perspective, what they have to say. So I think that is one thing जो motivate करता है मुझे. और also I think it makes me a little more hopeful, because when I listen to people like Uday, a lot of other youngsters just thinking about the amount of possibilities that they have, I think that really makes me hopeful about the future. So that is I think one reason why. Also I feel like, you know, many a times age is just like a number, you know. You can connect with people कोई भी age के होने दो, whether they are younger or older. So I think even when I interact with people from ClayLab or with Uday, I feel a sense of connection which many a times you don't feel with others when you maybe are purely in a professional relationship. So I think that is something that motivates me. That is lovely. This is a question for both of you. When was like maybe a call, a memory, a moment jab that you can quote as the funniest or the happiest memory that both of you have together? वैसे हम जोक्स मारते रहते हैं हर कॉल पे, थोड़ा बहुत जोक्स हो रहता है, अच्छा लगता है. जब भी सर अपना बताते थे कि मैं आज इधर गया, मैंने ये किया, वहाँ के बच्चों को देखा, तो वो मेरे को अच्छा लगता था कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो मेरे को शेयर कर रहे हैं. उन्होंने अपने घर में साइकिल और एक बाइक दिखाई जो उन्होंने कहीं से खरीदी थी राजस्थान से, तो वो भी देख के मेरे को अच्छा लगा. बहुत अच्छा आर्ट पीस था.
तो वो सब में वो मेरे लिए एक अच्छा मेमोरी था। और साथ में हम लोग मैच के स्कोर्स भी टाइम टाइम पे हम लोग रिव्यू करते थे कि ये इतना स्कोर हुआ इंडिया का, इतने रन चाहिए, तो ये सब भी हम लोग वर्ल्ड कप के टाइम पे करते रहते। हाँ तो हाँ, वो भी एक आई थिंक वो एक मेमोरी है जहाँ पे हम सेशन के टाइम में बीच में हम स्कोर चेक करते थे। तो क्योंकि तभी मैच चल रहा था, तो सिंस बोथ ऑफ अस डू फॉलो क्रिकेट, तो आई थिंक दैट इज नाइस मेमोरी दैट आई आल्सो हैव के हमारे सेशन के बीच में हम थोड़ा समय रुक के वी यूज्ड टू चेक द स्कोर एंड देन कम बैक टू द सेशन। That is so funny. I can totally imagine it. Both of you cricket lovers. जब आप दोनों एक दूसरे को पहली बार मिले थे, तब what was your first impression of each other? मेरे को थोड़ा डर लग रहा था उस टाइम कि नया मेंटर आएगा, कैसे होगी, कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो ठीक रहेगा, टाइम मैनेजमेंट कैसा रहेगा उस टाइम पे ये भी सोच रहा था। तो मेरा दिमाग में बहुत डर था उस टाइम पे। उसके बाद जैसे हम मिले, पहला सेशन इंट्रोडक्शन में गया, तो वहीं हमने थोड़ा एक दूसरे के बारे में जाना, तो धीरे धीरे करके वो ईज़ आया हमारे में कि हाँ हम एक दूसरे के बारे में और अच्छे से जानेंगे और साथ में काम करेंगे, तो वो अच्छा रहेगा। From what I remember ऐसा था कि I was also not sure कि कैसा जाएगा मीटिंग, क्या होगा, but I think the first good sign was जैसे मीटिंग शुरू हुआ तो the camera was on। तो ये आई थिंक ये मतलब एक बिग ग्रीन सिग्नल था कि हाँ चलो, इफ द कैमरा इज ऑन सो देन लाइक आई थिंक थोड़ा ओपननेस है और बातचीत होगी। और आई थिंक फर्स्ट इसके बाद में जैसे कुछ सेशंस हो गए, तब सडनली मुझे याद है एक कुछ तो सेशन के टाइम पे उदय ने स्किन कलर की कुछ बात चल रही थी, आई थिंक कुछ कैंसर या आई डोंट नो हाउ हम उस टॉपिक पे पहुंच गए थे और स्किन कलर की बात हो रही थी, और उदय ने मेलानिन और वो मुझे समझा रहा था कि स्किन कलर क्यों अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। तो आई थिंक एट दैट पॉइंट मैं समझ गया कि आई वाज जस्ट ये इसको तो क्या क्या चीजें पता है। तो और मतलब मैंने भी पढ़ा था ये स्कूल में, बट आई डिडंट रिमेम्बर इट इन सो मच डिटेल। आई थिंक दैट जस्ट स्टेड विद मी कि मुझे अगर उदय को कुछ ऐसा वैल्यू ऐड करना है तो मुझे भी फिर इस तरीके से इसे बताना पड़ेगा, बिकॉज ये तो मतलब उस मेलानिन वगैरह की बात कर रहा है। तो या so that was the thing. You'll also have to up your GK to bring Yeah. in facts in the game. Nice. That is very, very nice. तो गाइस आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ आपको और भी ऐसी कहानी जाननी है तो आप हमारे चैनल पे और वीडियोस देख सकते हैं, और हम और भी कहानियाँ ऐसे लाएंगे मेंटर्स और मेंटी के बारे में। साथ ही साथ जुड़े रहिए, साथ में रहिए, नेटवर्क बनाइए अपना, सीखिए कुछ। हर किसी इंसान से सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है, और साथ ही साथ खुश रहिए।